Hello everyone. Welcome to my new channel. और इस channel पे I'll be mostly focusing on feminine energy. I'll be talking all about spirituality, divine powers, spiritual cards like tarot and other cards, and many more things related to feminine energy, how to boost, how to enhance our feminine energies, how to attract positivity into our life. तो कई तरीके होते हैं इसके। और तो आज मैंने फर्स्ट जो टॉपिक चूज़ किया है वो, एंड ऑफ कोर्स या नॉट ओनली आई मीन females or women or girls but also other genders are also most welcome, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट विल ऑल बी अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट बेसिकली, राइट। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी जेंडर हो, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सिंस वी हैव कम इन दिस ह्यूमन form. It's very important to grow our soul and also enjoy the materialistic and other things in this universe, right? तो मेरा जो पहला आज का टॉपिक है ये, दिस विल बी अबाउट द परफ्यूम्स, है ना। हमें परफ्यूम क्यों यूज़ करने चाहिए और क्या होता है इससे एग्जैक्टली तो इस बारे में मैं अपने जो मोस्ट 4 फेवरेट परफ्यूम्स जो मेरे हैं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट, आई विल बी बेसिकली शोइंग यू दोज। और आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से कोई भी परफ्यूम ले सकते हैं, provided they are really good perfumes, right? And of course which the aroma which you like the most, right? कई लोग होते हैं उनको फ्लावरी अरोमा पसंद होता है, कई लोग होते हैं उनको वुडी, सिट्रस और मैनी अदर फॉर्म्स, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स, सम ऑल्सो लाइक फ्रूटी। तो अलग अलग अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। लेकिन पहले इसका परफ्यूम्स का मेन एग्जैक्टली क्या है रीज़न, राइट, क्यों हमें यूज़ करने चाहिए। तो इससे हमारा क्या होता है, हमारी इन्हांसिंग द फेमिनिन एनर्जी। तो क्या होता है, इन मैनी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिशंस, राइट, वुमेन्स आर believed to embody the feminine receptive of the universe, right, perfumes with their pleasant aromas. So इससे क्या होता है, हमारा जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो इन्हांस होती है। और ऑल्सो इस रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनको बैलेंस आउट करते हैं, है ना। जैसे हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑयल जो होते हैं हमारे, राइट, तो वी यूज़ दोज essential oils to kind of enhance our planets and कई एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो उसमें क्या होता है, कई प्लैनेट्स वीक होते हैं, कई स्ट्रांग होते हैं, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें कैसे क्या करना चाहिए। तो मोस्टली फ्रेगरेंसेस एंड परफ्यूम्स आर ऑल रिलेटेड विथ शुक्र ग्रह, वीनस, राइट। तो वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी एंड अट्रैक्शन एंड लव एंड, है ना। तो इससे जो भी हमारा मतलब अरोमाज और ये सब जो परफ्यूम्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इससे क्या होता है, हमारा वीनस शुक्र ग्रह मजबूत होता है ना। जैसे मान लिया अगर किसी का प्लैनेट जो वीनस इज़ वीक, राइट, तो उसके लिए क्या करते हैं, इन्हांस, जैसे हमें एस्ट्रोलॉजर्स भी काफ़ी गाइड करते हैं कि स्टार्ट यूजिंग इतर, राइट, जो हम भगवान जो जो पूजा पाठ करते हैं तभी यूज़ करते हैं हम लोग पूजा में, जैसे जैस्मिन हो गया, रोज़ वाटर हो गया, ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो प्लानिटरी पोजीशंस भी हमारी जो चार्ट में होती है वो भी इससे बैलेंस आउट होती है। जैसे मून होता है, राइट, मून प्लैनेट इज ऑल अबाउट लाइक इमोशन, इंट्यूशन, है ना। एंड तो इससे, तो इसको अगर किसी का वीक होता है मून, तो उसका क्या होता है कि जो हमारे जो इमोशंस होते हैं बेसिकली माइंड स्टेबल नहीं होता है। तो to calm that, to bring the stability, we need perfumes like
calming scents, right? Like लेवेंडर हो गया, जैस्मिन हो गया. इससे हमारे क्या होता है, इमोशनल बैलेंस, जो वेलबींग होती है वो बैलेंस्ड आउट रहती है ना. और वैसे ही हमें हमारे जो चक्रास होते हैं वो भी बैलेंस आउट होते हैं, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, राइट. पॉजिटिव एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल रोज़, रोज़ वीनस इज़ ऑल अबाउट लाइक लव एंड, है ना. तो उससे क्या होता है, हमारा जो परफ्यूम्स रिलेटेड टू फ्लावर्स, फ्रेगरेंसेस, अरोमाज, है ना. तो उससे क्या होता है, हमारा जो शुक्र, जो वीनस होता है वो स्ट्रांग होता है. इट्स ऑल अबाउट दैट. तो चलिए, तो मैं आपको फर्स्ट अपना जो परफ्यूम है विच आई मोस्टली यूज ड्यूरिंग नाइट टाइम्स, राइट. दिस इज़, मतलब ये आपको रात को इवनिंग पार्टीज या इवनिंग में इज गुड. सो दिस इज द फर्स्ट परफ्यूम इज दिस वन, ह्यूगो का, ह्यूगो बॉस का डीप रेड. So this is one of the best. It's again it's a flowery uh, perfume, flowery aroma. I mostly like mm, flowers and right. I don't like much of citrus or those kind of. So this is more of like, yeah. So this I use it in the night. तो ये मेरा पहला परफ्यूम है. And this is another perfume. It is again from Dolce and Gabbana, and it's in the garden. इसका ये है garden, as the name itself suggests, and if you see the capping भी इसकी वैसे ही है, flower जैसी. तो इससे क्या होता है, this is also I use mostly during the daytime, and इससे हमारा again it's again a flowery, है ना, scent. It's a one of the best scent. क्या होता है, जब आप परफ्यूम लेने जाते हो तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है ना. मतलब यू गेट कन्फ्यूज अबाउट लॉट मैनी थिंग्स, राइट, लॉट मैनी डिफरेंट. तो आप ये देख के जाइए कि आपको एग्जैक्टली क्या लेना है और किस नोड में बेसिकली लेना है. यू वांट टू गो फॉर वुडी और फ्लावरी. तो उसी रेंज में अगर आप देखेंगे तो इससे कन्फ्यूजन कम हो जाता है. और कोशिश करें जब भी आप परफ्यूम्स ऐसी शॉपिंग करने जाएं तो अकेले जाएं, क्योंकि क्या होता है, आप जितने लोगों के साथ होंगे वो अपना अपना ओपिनियन देंगे और आप यू विल एंड अप मिसिंग इट. तो ये भी मेरा दूसरा परफ्यूम, वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम, एंड आई यूज़ इट मोस्टली ड्यूरिंग द डे टाइम. And this is my third perfume which I wanted it from a very long time. You see the what do you say, the packing, so nice, right? So this is from Good Girl, Carolina Herrera, and this I use it like both evening and मॉर्निंग डे टाइम. तो या, है ना. तो ये वाला जो है, तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई बेस्ट परफ्यूम्स, गुड गर्ल. इसमें अलग अलग वेरिएशन आते हैं. विच एवर यू वॉन्ट यू कैन गो हैड एंड सी बाय. तो ये मेरा लास्ट परफ्यूम है. दिस इज़ डाउन टाउन फ्रॉम CK. ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है ये. तो this is one of my favorite, but most, if you see, my most favorite out of all these, right, all these four perfumes, if you ask me, it is my first, I would say this one, Good Girl. Second would be this Dolce and Gabbana, right, Garden. Third would be this one, Hugo, and the last is this. सो CK का है ये, कैल्विन क्लेन का, है ना. तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है आप देखिए. अगर आपको अच्छा लगता है तो यू गो हैड एंड बाय. एंड इफ़ यू आर अर्निंग गुड एंड इफ़ यू आर काइंड ऑफ मेकिंग गुड मनी, तो आई फील कि monthly we can spend at least 1 or 2% of it on ourselves, on our self development. And this is also, perfumes are also one of the very important and critical aspect, right? जब आप किसी से मिलो तो उससे आपका क्या होता है, आप ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू एंड अप
smelling bad, right? So it also gives a very good kind of, um, uh, what do you say, impression, right? So good luck. Thank you.